पहले नंबर पर हो या 10 लाखवें नंबर पर, विक्ट्री विद ऐश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे इंसान रहे हैं और आपने कंपनी की बदनामी नहीं की है, तो हर किसी को विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कुछ चीजें हो रही हैं और जाहिर है कि इसकी सारी जानकारी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी नजरें बनाए रखें और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम उसे आपके सामने ले आएंगे। जहां तक आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता था, वह वास्तव में आपको यह समझाने में मदद करना है कि ऐश के साथ विक्ट्री का रोल आउट कैसे हो रहा है और हमारे सीईओ ने पिछले वेबिनार में जो बातें कही आदि, कि इसकी रणनीति कितनी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज मैं आप सबसे इसी बारे में बात करना चाहता हूं कि रणनीति हमेशा दिखाई नहीं देती, ठीक है, खासकर व्यापार में। ठीक है, कई बार सबसे बेहतरीन रणनीति यही होती है कि आप अपने पत्ते ना खोलें। ठीक है, इसलिए यह समझना वाकई बहुत जरूरी है कि चीजें रणनीतिक तरीके से की जाती हैं, है ना, सभी के लाभ के लिए। याद रखिए हमारे सीईओ ने विक्ट्री विद ऐश के बारे में क्या कहा है। चाहे आप नंबर 1 हो, चाहे आप नंबर मिलियन हो, विक्ट्री विद ऐश में इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे इंसान रहे हैं और आपने कंपनी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हर किसी को विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से लागू किया जा रहा है। ठीक है, और यही वह जगह है जहां हम सभी से धैर्य रखने की अपील करते हैं। ठीक है, जबकि यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और लोग समय के साथ इसमें शामिल किए जाएंगे। तो चलिए अब रणनीति पर नजर डालते हैं। यह हमेशा दिखाई नहीं देती। यह मूल रूप से एक गहरी बात है कि रणनीति अक्सर सतह के नीचे काम करती है और स्पष्ट घोषणा या ठोस कथन के बजाय सूक्ष्म तरीके से प्रकट होती है। इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी रणनीति तय करती है कि वे कुछ कैसे करने वाले हैं, तो वे इसे बैनरों पर नहीं लगाते, वे दुनिया को नहीं बताते। यह वह चीज है जिस पर उन्होंने लंबे समय तक विचार किया है कि सभी के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, कि हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, यह एक कंपनी की सोच है, एक व्यवसायी या उद्यमी या किसी भी व्यक्ति की सोच है जो कोई रणनीति लागू कर रहा है। मैं इसे कैसे लागू करूंगा? तो यह सबसे न्याय संगत तरीका है, लेकिन यह भी सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम वॉल्यूम को संभालेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी को सही तरीके से सत्यापित कर रहे हैं और सब कुछ बहुत रणनीतिक रूप से किया जा रहा है। तो मूल रूप से रणनीति वास्तव में एक वैचारिक खाका है कि किसी उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, सैकड़ों हजारों लोग एक ही बाधा के माध्यम से स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से हर एक व्यक्ति को देखा जाना है, सत्यापित करना है और कहा जाना है, हां आप अंदर आ सकते हैं। अगला व्यक्ति देखा गया, सत्यापित किया गया, हां आप अंदर आ सकते हैं। इस प्रक्रिया को सहज और आसान बनाने के लिए एक रणनीति का होना आवश्यक है। यही स्थिति अभी विक्ट्री विद ऐश के साथ है। वह रणनीति लागू कर दी गई है। हमें इसके बारे में बताया गया है। पहली लहर यानी प्राथमिकता वाले लोग, वे सबसे पहले विक्ट्री विद ऐश में शामिल किए जा रहे हैं। बताइए क्या एक दूसरी लहर भी आने वाली है और उन लोगों को भी विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा? यह एक रणनीति है जो हमारे पास है और जिसे हम अभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र जानकारी है जो हमें हमारे सीईओ से मिली है। यही हम जानते हैं। इसके आगे हमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमें यह जरूर बताया गया है कि अधिकांश लोगों को विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल एक ही स्तर पर होगा और उसे उसमें शामिल हर चीज तक समान रूप से पहुंच मिलेगी। यहां कोई नंबर 1 नहीं है, यहां कोई नंबर 101 नहीं है, यहां कोई नंबर 10 लाख 1 नहीं है। हर कोई बिल्कुल एक जैसा है। हम सभी को एक जैसी ट्रेनिंग मिलेगी, हम सभी को एक जैसी जानकारी मिलेगी और वह विक्ट्री विद ऐश के भीतर ही होगी। तो कृपया याद रखें दोस्तों, यह सब रणनीतिक रूप से किया गया है। यह ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं इसलिए तुम वहां रहोगे या ऐसा कुछ और। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहां कोई नेतृत्व नहीं है, यहां कोई पदानुक्रम नहीं है, यहां कोई विशेषाधिकार या ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई टाइम स्टैंप ना कुछ और। ठीक है,
हर किसी की बारी जरूर आएगी। हर एक व्यक्ति विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो सकेगा और सभी को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इस समय चारों ओर बहुत शोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है। याद रखें, हमारे सीईओ ने विक्ट्री विद ऐश के बारे में क्या कहा था। चाहे आप पहले नंबर पर हों या 10 लाखवें नंबर पर, विक्ट्री विद ऐश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे इंसान रहे हैं और आपने कंपनी की बदनामी नहीं की है, तो हर किसी को विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से लागू किया जा रहा है, ठीक है। और यहां हम सभी से धैर्य रखने का आग्रह करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और लोगों को धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। तो आइए रणनीति पर नजर डालें, जो हमेशा दिखाई नहीं देती। यह वास्तव में एक गहरा अवलोकन है। रणनीति अक्सर सतह के नीचे काम करती है और स्पष्ट घोषणा के बजाय सूक्ष्म तरीके से प्रकट होती है। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी कार्य रणनीति तय करती है, तो वे इसे बैनर पर नहीं लगाते, वे दुनिया को इसके बारे में नहीं बताते। ये ऐसी चीज है जिस पर वे लंबे समय तक सोचते हैं कि सबके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी। समझे? यह एक कंपनी की, एक व्यवसायी की या उद्यमी की मानसिकता होती है जो कोई रणनीति लागू करता है। मैं इसे कैसे लागू करूं ताकि यह सबसे उचित तरीका हो और साथ ही सबसे अच्छा तरीका भी हो, जिससे हम इतनी बड़ी संख्या को संभाल सकें। कैसे सुनिश्चित करें कि हम सभी को सही तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि सब कुछ रणनीतिक रूप से किया जा रहा है, ताकि हर कोई वहां पहुंचे जहां उन्हें होना चाहिए। मैंने यह उदाहरण कई बार दिया है और मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा। विक्ट्री विद ऐश को एक विशाल बड़े स्टेडियम की तरह समझिए, ठीक है। इसमें लाखों लोग समा सकते हैं, लेकिन विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक टर्न स्टाइल है, ठीक है। अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है। तो ये हजारों लाखों लोग जो स्टेडियम में प्रवेश करना चाहते हैं, अंदाजा लगाओ क्या होगा। आप उन सभी को एक साथ अंदर नहीं ला सकते। हर किसी के टिकट की जांच होनी चाहिए, हर किसी को अपना चेहरा दिखाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वाकई स्टेडियम में जाने के हकदार हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है। तो यह एक बाधा है और सही भी है। आप एक ही समय में सभी लोगों को अंदर नहीं ला सकते। इसलिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो हर किसी के लिए उचित हो, ताकि हम स्टेडियम में प्रवेश कर सकें, यानी ऐश के साथ जीत। तो इनमें से कुछ रणनीतियां स्पष्ट रूप से अदृश्य हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। ये पर्दे के पीछे की रणनीतियां हैं। और एक कंपनी की रणनीति किसी बड़ी घोषणा में नहीं, बल्कि शांत, सोची समझी कार्य समायोजन और रास्ते में अपने लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के आवंटन में दिखाई देती है। यह भी दिलचस्प है कि रणनीति आपके व्यक्तिगत विकास से भी जुड़ी होती है। यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता हो सकती है, जैसे लगातार सीखना, या जो आप करना चाहते हैं उसका भावनात्मक अनुशासन। यह निर्णय लेने का एक अभौतिक ढांचा है जो रोजमर्रा के आधार पर कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। आप पर्दे के पीछे अपने लिए भी एक रणनीति रख सकते हैं। मुझे पता है यह थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कभी-कभी सबसे अच्छी रणनीति आसपास की घटनाओं पर प्रतिक्रिया न देना होती है। कभी-कभी, जैसे बाजार की अस्थिरता या प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आपकी सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती। आप जानते हैं वह कहावत, शांत दिमाग रखने का समय। इसका मतलब बिल्कुल यही है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना वास्तव में एक रणनीतिक चाल होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन यह आपके व्यवसाय में मदद करती है अगर आप बिना सोचे समझे कार्य करने के बजाय स्थिति का मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। यह सोच समझकर किया गया संयम एक चलती हुई रणनीति है, पर इसके दिखने वाले परिणाम नहीं होते, इसलिए रणनीति हमेशा दिखाई नहीं देती। साथ ही विशिष्ट संगठनात्मक संस्कृति, विश्वास, नवाचार, वफादारी बनाने की रणनीति किसी दस्तावेज में नहीं होती। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप लिख सकें और लोग पढ़ सकें। यह हमारी रोजमर्रा की बातचीत का योग है, जो सच कहें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इसमें अपनी पुरस्कार प्रणाली भी शामिल है और यह नेतृत्व व्यवहारों में समाहित है अगर आपके व्यवसाय में ऐसी संस्कृति है।
इन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल है, लेकिन समग्र रूप से ये स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। और साथ ही रणनीति भी लंबे खेल के लिए होती है। जब कंपनियां अपनी शुरुआती रणनीति पर विचार करती हैं, तो वे 1 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने के समय को नहीं देखती। वे पूरे बड़े खेल को देखती हैं, यानी व्यापार के लिए क्या सबसे अच्छा होगा इस लंबे खेल को। और यहीं पर कुछ रणनीतियां सालों या दशकों बाद ही स्पष्ट होती हैं, क्योंकि वे उस समय स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उस वक्त लिया गया निर्णय व्यापार के लंबे खेल में बड़ा प्रभाव डालता है। तो सार में, रणनीति वास्तव में एक लक्ष्य को पाने का एक वैचारिक खाका है। यानी मैंने आपको उदाहरण दिया, सैकड़ों हजारों लोग एक बाधा से स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से हर व्यक्ति को देखना होगा, जांचना होगा और कहना होगा, हाँ आप आ सकते हैं। अगला, देखा, जांचा, हाँ आप आ सकते हैं। इसे सहज, आसान प्रक्रिया बनाने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। यही है जहां हम अभी विक्ट्री विद ऐश के साथ हैं। वह रणनीति लागू कर दी गई है। हमें इसके बारे में बताया गया है। पहली लहर प्राथमिकता वाले लोग, वे पहले विक्ट्री विद ऐश में शामिल किए जाएंगे। अंदाजा लगाओ क्या? लोगों की दूसरी लहर आएगी और उन्हें भी विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। यह वह रणनीति है जो हमारे पास है और हम अभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र जानकारी है जो हमें हमारे सीईओ से मिली है। हम यही जानते हैं। इससे आगे हमें नहीं बताया गया, पर हमें बताया गया है कि ज्यादातर लोग विक्ट्री विद ऐश में शामिल होंगे। विक्ट्री विद ऐश में आने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे स्तर पर होगा, हर चीज तक समान पहुंच रखेगा। कोई नंबर 1 नहीं, कोई नंबर 101 नहीं, कोई नंबर 10 लाख 1 भी नहीं। हर कोई बिल्कुल समान है। हम सभी को एक जैसा प्रशिक्षण, एक जैसी जानकारी मिलेगी और यह सब विक्ट्री विद ऐश में होगा। तो याद रखिए दोस्तों, यह सब रणनीतिक तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता हूं इसलिए आप वहां होंगे और ऐसी बातें। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कोई लीडरशिप नहीं, कोई पदानुक्रम नहीं, कोई विशेष सुविधा या ऐसा कुछ भी नहीं, कोई टाइम स्टैंप नहीं, कुछ भी नहीं। समझे? हर किसी की अपनी बारी आएगी